हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में। तो लास्ट क्लासेस में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो नेचर के अंदर लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं, ठीक है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट क्या करती है, किसी भी ओपेक सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। ओपेक का मतलब जो लाइट को आर पार नहीं जाने देगा, ठीक है। और अगर लाइट एक सरफेस से टकरा के और दूसरे के अंदर एंटर कर गई, यानी एक मीडियम के थ्रू पास आउट कर गई, जैसे ग्लास होते हैं, ठीक, तो वो होगा आपका रिफ्रैक्शन। और अगर पास कर जाए पहले ग्लास, एयर से ग्लास में और ग्लास से वापस एयर के अंदर आ जाए, तो मतलब ड्यूअल रिफ्लेक्शन हुआ है, ड्यूअल रिफ्रैक्शन। तो उसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमेना हैं जो इन सब पे बेस्ड हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ उन्हें समझते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? इन ड्राइविंग अ कार विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट योर बैक। आप जब रोड पे ड्राइव कर रहे होते हो, ठीक है, यानी ड्राइविंग के दौरान आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सामने से कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है। तो पीछे का आप मुड़कर तो देख नहीं सकते, तो क्या होता है, आपके साइड में एक मिरर होता है। तो वो मिरर कौन सा मिरर है? तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे लिए कंडीशन है कि हमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसकी इरेक्ट इमेज दिखे, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि अगर बस या ट्रक आ रहा है तो उसके टायर ऊपर दिखे और वो नीचे, बॉडी नीचे दिखे, ठीक है, तो हमें समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें कैसे दिखे, बिल्कुल उसकी जो क्लियर इमेज है वो दिखनी चाहिए और छोटी दिखे, मतलब ब्रॉड व्यू तक दिखाए कि उसके और पीछे कौन सा व्हीकल है। तो इस सारे ब्रॉड व्यू को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर इमेज कैसी बनेगी? विजुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर भी क्या होता है, इसमें भी इमेज जो है आपकी विजुअल इरेक्ट होती है, लेकिन सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। जैसे आप घरों में देखते हैं अपनी हाइट को देखने के लिए या अपने फेस को देखने के लिए, मतलब अगर आपको हाइट देखना है तो आप ऐसे हो कि कितनी हाइट है मेरी, तो मिरर में भी आप उतने ही दिखते हो। वो कौन सा मिरर है? प्लेन। और ये सारे किसका पार्ट है? कॉनकेव मिरर क्या है? इसमें इमेज बनेगी आपके रियल एंड इन्वर्टेड, यानी मिरर पे, यानी ऑन द स्क्रीन जब इमेज बनती है, ठीक है, तो वो होगा आपका कॉनकेव मिरर, जैसे कि शेविंग ग्लास में हम यूज करते हैं। ये सारे किसका हिस्सा है? स्फेरिकल मिरर का, यानी एक होलो स्फेयर लिया, उसके एक साइड को अगर हमने पॉलिश कर दिया और उसके कुछ हिस्से हमने यूज किए हैं, जैसे कि होलो स्फेयर हो गया, ठीक है, तो हमने ये हिस्सा काट लिया, तो ये हिस्से जो होंगे वो क्या होंगे? ये होंगे आपके अपर्चर या कर्वेचर ऑफ अ स्फेयर, ठीक है। और अगर हम इन्हें पॉलिश कर दें तो क्या बन जाएंगे? ये स्फेरिकल मिरर, क्योंकि एक स्फेयर का पार्ट है। और अगर हम पॉलिश ना करें, एज इट इज रहने दें, इसके थ्रू लाइट पास आउट हो जाए, तो हो जाएंगे आपके लेंस। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर शेविंग वन यूजेज। अब शेव करते वक्त क्या है, आपको रियल इमेज दिखनी चाहिए, मतलब आपके कितने बाल बचे हुए हैं, कितने साफ हो गए, है ना, और बड़ा भी करके दिखाएं। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो ऐसा काम करता है? वो है आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन ऑफ एन अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो, सनलाइट यानी सन की रेज बहुत ही, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और गर्मियों के अंदर धूप हमें ज्यादा लगती है। अगर हम गर्मियों में अम्ब्रेला यूज करते हैं तो कैसा होना चाहिए कि जो ऐसा कलर हो जो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठीक है, और आसपास की गर्मी को भी कोई सोख ले। तो ऐसा कौन सा होगा? देखो, अगर टॉप ब्लैक होगी तो यानी वो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको और ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो ये नहीं हो सकता। ओनली ब्लैक भी नहीं हो सकता। ओनली व्हाइट मतलब बिल्कुल ही सारी को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी टॉप कैसे होनी चाहिए? व्हाइट, और बॉटम कैसे होनी चाहिए? ब्लैक, क्योंकि ये सारी को रिफ्लेक्ट कर देगा और ये सराउंडिंग की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? देन द इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें अब इमेज तो दिखनी चाहिए विर्चुअल और इरेक्ट, मतलब
जैसी है सीधी की सीधी दिखनी चाहिए, है ना। अगर आपको कोई प्लेनेट मतलब उल्टा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा उसका। तो लेकिन इमेज कैसे दिखाएगा वो, छोटे, अब इतनी दूर है प्लेनेट हमसे या स्टार्स हमसे या जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं वो सब हमसे बहुत दूर हैं, लाखों करोड़ों मिलियंस दूर हैं या फिर लाइट ईयर्स अवे हैं। तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऐसी इमेज दिखाए कि वो चीज हमें समझ में आ जाए, तो यानी वो क्या करेगा, इमेज को मैग्नीफाई करेगा। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और डिमिनिश तो हमें समझ ही नहीं आएगी, डिमिनिश ये भी समझ नहीं आएगी। अब क्या है, रियल होगी तो वो हमें उल्टी दिखेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट दिखेगी, रियल हमेशा इन्वर्टेड दिखेगी। क्लियर। चलिए, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर। देखो हमने दो प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, और एक साथ रख दिए। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, मतलब हम ऐसे रख रहे हैं बिल्कुल पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल है, ठीक है। थीटा क्या है, जीरो। और नंबर ऑफ इमेजेस हम कैलकुलेट करते हैं 360 बाई थीटा या -1 करके। तो 360 बाई थीटा मतलब 360 डिग्री अपॉन जीरो, और जीरो से अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी। तो मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है बहुत सारे प्लेन मिरर लगे होते हैं, आप कहीं शोरूम में जाते हो एलईडी वगैरह खरीदने या रिलायंस के शोरूम में आपको कुछ चाहिए होता है, तो आपको आप खुद ही बहुत सारी जगह पे दिखते हो, है ना। तो वो क्या है, यानी वो इस तरीके से सेट किए हैं कि आपको अपनी नंबर ऑफ इमेजेस दिख सकें। चलिए, सो व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर मिरर को हम एंगल थीटा से रोटेट करेंगे तो जो इमेज होगी वो क्या है, उतनी ही दूरी पे है। तो मतलब आपका एंगल क्या हो गया, डबल रोटेट हो गया। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, 2 थीटा। क्लियर। चलिए, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। हमें पता है लाइट के अंदर 7 कलर हैं, कौन कौन से, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये 7 कलर हैं, इसको सेपरेट करने का मेथड क्या है, ये सेपरेट होते हैं कौन से, मेथड ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्स मतलब जो सिंगल लाइट ऑफ, जो लाइट की सिंगल बीम है या रे है उसे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर में तोड़ के दिखा देना। अगर हम सारी को एक साथ मिला देंगे तो फिर से कैसी हो जाएगी, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है या कौन सा फिनोमेना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये किसके थ्रू होगा, देखो फिल्टर क्या है, फिल्टर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो सकता है, उसमें डिस्पर्शन नहीं हो सकता। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स हमें हरे भरे दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियां हरी दिखती हैं, तना हमें ब्राउन ब्राउन सा दिखता है। वो कैसा, कि वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन काम कर रहे हैं। कलर्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट सेपरेटेड कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन। क्यों, जो रेज हैं वो आएंगी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब यहाँ नॉर्मल के साथ क्या होगी, वो बैंड हो जाएगी, अब फिर से बैंड हो जाएगी 7 कलर्स में, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री की। तो एक ग्लास होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर इन अ रेनबो, रेनबो के अंदर जो कलर्स हैं उसका ऑर्डर क्या है, यही पैटर्न है विबग्योर का, ठीक है, चाहे आप उल्टा लिख लो। अब रेड सबसे ऊपर है, तो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, इंडिगो, वॉयलेट। तो इसमें से देखो ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट ऐसा है, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट नहीं है, ठीक है। देन वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट बीच में क्या है, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, उल्टा। ब्लू, येलो, ग्रीन क्या है, ब्लू, ग्रीन, येलो है, तो आंसर क्या होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो। क्या होगा आपका, ब्लू, ग्रीन, येलो। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडल ऑफ अ रेनबो। मिडल में क्या है, फिर से बना लीजिए, कितने कलर हैं टोटल, 7, तो 3 नीचे रह गए, 3 ऊपर, बीच में क्या है आपका, ग्रीन, तो ये होगा आपका मिडल कलर इन अ रेनबो। नेक्स्ट है
टर्मिनल कलर बैंड ऑफ रेनबो, टर्मिनल क्या है अभी हमने देखे, वॉयलेट एंड रेड, तो आंसर क्या होगा आपका वॉयलेट एंड रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, उस टाइम क्या होता है, सन जो है ओवरहेड होता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर। ठीक है, तो अगर रेनबो फॉर्मेशन होगी तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में, अब क्या होगा, नीचे है रेत या जमीन, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रेनबो की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट होने जरूरी है जो क्या करेंगे, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो सके। क्लियर, तो इसीलिए क्या होगा, कहीं भी आपको रेनबो दिखाई नहीं देगा, इट कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट है, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, जो एयर बबल है वाटर के अंदर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो करेगा बिहेव लेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो मिरर तो आपके वैसे ही काट दो। अब क्या हो रहा है इसमें, ये हो गए आपके डाइवर्जिंग, मतलब रे आ रही है फिर ऐसे करी, यानी दूर भाग रही है। ठीक है, क्यों, एयर से कहां गया, सॉरी पहले बाहर क्या है, वाटर, वाटर से एयर में और एयर से फिर से वाटर में, तो एयर से वाटर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, लेकिन वाटर से एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये है आपका डाइवर्ज। सो डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस, कौन सा होगा, कॉनकेव। क्लियर, नेक्स्ट है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज अ, अब फिर से वही पूछ लिया कि किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी रेज को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, तो डाइवर्जेंट लेंस। सो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, यानी जो कन्वर्ज करेंगे, एक जगह फोकस करेंगे रेज को, वो होते हैं आपके कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और डाइवर्जिंग होंगे आपके कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो लेंस और मिरर के केस में क्या होगा, हमेशा उल्टा। ये देखिए, तो हमने डाइवर्जिंग लेंस जो पढ़े वो कौन से हैं, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, देखो किसी पर्सन की हाइट जितनी भी है, ठीक है, उसकी पूरी हाइट को देखने के लिए हमें जो मिरर है वो कितना लेना पड़ेगा, वो उससे हाफ हाइट का। क्यों चाहिए हाफ का, क्योंकि हेड से जो रे रिफ्लेक्ट होगी है ना, वो आईज तक आएगी, फिर जो फिट से होगी वो इसके इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो यहां जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सेम वे में यहां जो बनेगा, तो इसलिए हमें कैसा चाहिए, हाफ हाइट का। सो हाइट ऑफ पर्सन हाफ द हाइट ऑफ पर्सन, तो मिरर कैसा होना चाहिए, हाफ द हाइट ऑफ पर्सन। ठीक है, क्योंकि लोअर एंड से हमारे फिट रिफ्लेक्ट करेंगे और अपर जो एंड होगा उससे हमारे हेड से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता हमने वो कहाँ से लिया है। ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं है, सो कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी। नेक्स्ट है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 1.50 मीटर। एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है, 1.50। ठीक है, अब उसकी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर कितना चाहिए हमें, h/2 की हाइट का, तो कितना होगा 1.50 डिवाइड बाई 2 यानी 0.75 मीटर। आंसर होगा आपका 0.75। क्लियर है, नेक्स्ट है, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है, या इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, फार साइटेडनेस। ठीक है, या और क्या हो सकता है, इसका तीसरा नाम है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तो यानी इसमें हमें दूर का दिखाई दे रहा है और नजदीक का नहीं दिखता। ठीक है, तो
उस अब नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कौन से इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जो इसे हम ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या होगा उसमें, यानी जो आपका नियर पॉइंट है ना वो दूर चला जाता है। जो नियर पॉइंट ऑफ आई है वो क्या है, नियरेस्ट, वो है आपका 25 सेंटीमीटर, और जो फारदेस्ट है वो क्या है, इन्फिनिटी। तो इसके बीच में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दो तो इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा रेटिना पे, क्योंकि हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, या हमारा लेंस क्या करता है, अपने आप अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, ठीक है, इसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन अगर हमारा ये नियर पॉइंट दूर चला जाए तो इमेज जो है रेटिना के पीछे चली जाती है, ठीक है, और अगर ये फार पॉइंट नजदीक आ जाए तो इमेज क्या होगी, लेंस और रेटिना के बीच में बनेगी। तो इसे ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कॉनकेव लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉनकेव लेंस का कहाँ कर रहे हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए, या कह सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हमें पता है कि हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसे दूर का दिख रहा है, ठीक है। तो पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, बिल्कुल सही बात है। और क्या हुआ है, उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो आगे बढ़ गया, तो मतलब जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज, ये भी सही है। इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, जो इमेज बनेंगी वो रेटिना के पीछे बनेंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसे ठीक करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका डी। क्या पूछा है, नॉट ट्रू। ठीक है। सो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।